मेरे प्रिय बच्चे, कल्पना करो कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से देखना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह जिंदगी एक रंगमंच की तरह है जिसमें तुम बहुत सी बातें याद रखते हो और बहुत सी बातें भूल जाते हो, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ ही जाता है। जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो तुम जानने वाले हो वह जानना तुम्हारा अधिकार भी है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में निरंतर बहुत सी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जिन्होंने तुम्हारे मस्तिष्क पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। अतीत में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर अभी दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे कारण जो तुम्हारे सामने समस्या बनकर आ खड़ी हुई। तुम यदि उनमें सुधार करने का प्रयास करोगे तो वह उस प्रकार से सुधर नहीं पाएंगे, लेकिन यदि तुम इसे अपनी नियति मानकर और बेहतर विकल्प ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें बहुत ही लाभ होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाओं को देखा है जिसमें तुम्हें दुख की अनुभूति हुई है। बहुत सी ऐसी बातें तुम्हें कही गई जो तुम्हारे दिल पर चोट कर दी गई, लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि जो तुम्हें गलत बातें कह रहे थे उनका तुम्हारे जीवन में कितना मूल्य रहा है? क्या वह ऐसा कहकर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकते थे? उन्होंने तुम्हारे जीवन को परिवर्तित किया, किंतु एक नकारात्मक विचारधारा के तहत कोई भी तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप में परिवर्तन ना कर सका। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तुम उन बातों को महत्व ना देकर खुद को मजबूत समझकर आगे बढ़ते तो ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां तुम्हारे सामने कभी ना आती। उनकी नकारात्मकता का परिणाम यह हुआ कि तुमने खुद को ही कमज़ोर मान लिया, जबकि वास्तव में तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो। तुम किसी भी तरह से, किसी भी नज़रिए से जरा भी कमज़ोर नहीं हो, लेकिन लोगों की बातों का प्रभाव तुम्हारे मन को छोड़ ना सका और तुम्हारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि तुम भूत और भविष्य के जंजाल से निकल ही नहीं पाए। वर्तमान में जीने के कुछ क्षण को तुमने कभी कभार ही महसूस किया, कभी कोई खेल खेलते हुए तो कभी अपनों के बीच बैठकर प्रसन्नता के क्षण को अनुभव करते हुए ही तुमने वर्तमान को महसूस किया। लेकिन ज़्यादातर समय तुम भूत और भविष्य की यादों में ही खोए रहे हो और तुमने इतनी कल्पनाएं विकसित कर ली जिन कल्पनाओं का संभव होना कई बार तो असंभव ही हो जाता है। तुम्हारे मन में जो कल्पनाएं जन्म लेती है, यदि वास्तव में उन्हें पूर्ण किया जाए तो तुम्हारा यह जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तुम कई बार अपने आप को लेकर बहुत अच्छा विचार करते हो तो कई बार स्वयं को इतनी विपत्तियों से घिरा हुआ महसूस करते हो, स्वयं को अकेला अलग थलग महसूस कराते हो। और इस कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने का कार्य कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए, संकट आए, किसी भी तरह की समस्या आए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुमने कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहा है। तुम्हारे मन से
कभी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई कि तुम कभी किसी की हानि करो। तुम्हारा मन कभी यह भावना उत्पन्न नहीं करता कि तुम किसी का भी नुकसान करो। जब तुम्हारे भीतर इतनी दयालुता है, इतनी करुणा है, तुम दूसरों के दर्द को भी महसूस करते हो, तो आखिर तुम्हें पीड़ा किस प्रकार से पहुंचाई जाए। लेकिन तुम्हारे अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। तुम अपने मन के दास बनकर पूरी तरह से उसके वशीभूत हुए हो, और यही कारण है कि तुम जिस ऊंची से ऊंची चोटी को भी प्राप्त कर सकते हो, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे मन के आलस्य ने तुम्हें घेर रखा है। तुम अपनी क्षमता को समझ ही नहीं पाए हो। तुम यह जान ही नहीं पाए हो कि तुम्हारे अंदर कैसी कैसी विद्वता और कैसी कैसी प्रतिभा विद्यमान है। लोगों ने सदैव तुम्हें यह एहसास कराया कि तुम कमज़ोर हो, तुम जानकार नहीं हो। कई बार कुछ लोग तुम्हें ज्ञानी समझते हैं, किंतु ज़्यादातर लोग तुम्हें मासूम समझकर तुम्हारी चंचलता का लाभ उठाकर तुम्हें मूर्ख बना देते हैं, और तुम यह जान नहीं पाते, सही गलत का भेद नहीं कर पाते हो। जब एक बार तुम्हारे दिल पर चोट लग जाती है, तुम्हें धोखा मिल जाता है, तब जाकर तुम जान पाते हो कि वह व्यक्ति कैसा था। लेकिन मैं सदैव भी सबको अच्छा समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सोचने का नज़रिया, तुम्हारे सोचने का ढंग, तुम्हारे समझने की प्रक्रिया सब कुछ सही है। तुम सही दिशा में ही हो। पिछले कुछ सालों में तुमने अध्यात्म का जो मार्ग चुना है, वह मार्ग तुम्हें प्रगति की ओर निश्चित तौर पर लेकर जाएगा। लेकिन तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता रहता है, आखिर वह समय कब आएगा जब तुम अपनी चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें आभास नहीं कि तुम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। यदि किसी मनुष्य को एक दौड़ दौड़नी है, यदि उस 400 मीटर की दौड़ दौड़नी है, तो जब तक वह 400 मीटर तक नहीं पहुंच जाता, उसे लगता है कि वह प्रगति नहीं कर रहा। लेकिन यदि वह अपने अतीत को देखेगा, तो जान पाएगा कि निरंतर अभ्यास से जहां वह पहले 10 मीटर ही दौड़ पाता था, अब वह 50 मीटर दौड़ने लगा है। धीरे धीरे करके यदि वह सही मार्ग पर है, तो अपनी 400 मीटर की दूरी भी पूरी कर लेगा। तुम भी एक ऐसे ही मार्ग पर हो। अध्यात्म का मार्ग बहुत लंबा और अनंत है, अंतहीन है, लेकिन तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्तियाँ विराजमान है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।